हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आइए आज आप लोग का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और इसका एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 1। अब ये 2 का रोमन 1 क्या है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं, इससे आपको ए और बी का वैल्यू, जो इसमें ए और बी है उसका वैल्यू फाइंड करना है। जबकि एक कंडीशन गिवन है कि इसका जो लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, हल है, वो इनफिनाइट नंबर हैं, मतलब अनंत इसका वैल्यू है, इनफिनाइट नंबर्स इसका वैल्यू हैं। तो इसके लिए आपको ए और बी का वैल्यू यहाँ पर हम क्या पुट कर दें कि इनफिनाइट नंबर सॉल्यूशन इसका हो। अब इसमें कीजिए क्या, सबसे पहले आप गिवन में लीनियर इक्वेशन को लिखिए 2x + 3y = 7, a - b × x प्लस a + b × y = 3a + b - 2। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं आपके पास, इसमें आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू आप सबसे पहले निकालिए। तो क्या हो जाएगा, a1 b1 और c1। तो a1 क्या है, तो x का कॉफिशिएंट +2 में है तो 2 लिखिए। b1 क्या है, y का कॉफिशिएंट 3 और c1 क्या है, तो लास्ट टर्म आपको कैसे लिखना है, तो +7 जब हम इधर लाएंगे तो क्या साइन होगा, माइनस में, तो लिखिए -7। उसके बाद a2 क्या है, तो x का कॉफिशिएंट a - b। फिर b1 a2 है तो b2 कीजिए, b2 y का कॉफिशिएंट a + b। फिर c2 कांस्टेंट टर्म, जब इस सारे को इस साइड लाएंगे तो किस साइन में हो जाएगा, माइनस, तो -3a + b - 2। समझ गए आप लोग। अब इसका जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको लिखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव द लीनियर इक्वेशंस हैव an infinite number of solutions। या इतना ज़्यादा न लिख करके आप ये भी लिख सकते हैं एट इनफिनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस। ये लिख दीजिए कंडीशन, और इसका कंडीशन क्या है, a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। ये इनफिनाइट नंबर्स आपको कंडीशन पढ़ाए हुए हैं, पता है आपको। अब इसमें वैल्यू जो निकाले हैं वो पुट कीजिए। a1 / a2, a1 कितना है, 2, और a2 कितना है, a - b, = के जगह = दे दीजिए। b1 क्या है, 3, और b2 क्या है, तो a + b। उसके बाद c1 कितना है, तो -7, c2 है -3a + b - 2। माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए ऊपर नीचे। अब इसमें करना क्या है आपको कि 2 को इक्वल करना है, 2 पेयर को इक्वल कीजिए और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व कीजिए। तो अब करिए कि आप लोग 2 पेयर लीजिए, फर्स्ट पेयर एंड
सेकेंड, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों लीजिए शुरू वाला। नाउ 2 बाय a माइनस बी इक्वल टू 3 बाय a प्लस बी, कॉमा दीजिए। फिर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ले लिए। अब फिर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि सब एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। तो इक्वल है तो कोई भी किसी के इक्वल हम ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म हम इक्वल ले लिए। उसके बाद फर्स्ट टर्म फिर थर्ड टर्म के साथ भी इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ले लीजिए। 2 बाय a माइनस बी इक्वल टू 7 बाय 3a प्लस बी माइनस 2। ले लिए हम लोग। आप फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म लिए, उसी तरह सेकेंड और लास्ट भी ले सकते हैं, आपका मन है, इस तरह भी ले सकते हैं। सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म हम क्या लिए हैं? फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, उसके बाद फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ले लिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। प्रॉपरली सॉल्व करने पर जो आपका इक्वेशन बनेगा, उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 या 3 पहले गुना कीजिए तो 3 किससे गुना हो जाएगा? a माइनस बी, और 2 इंटू a प्लस बी, ब्रैकेट ओपन कीजिए। तो a और b दोनों से 3 मल्टीप्लाई होगा, 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2 इंटू बी 2b। अब सबको एक साइड लेते आइए। 3a माइनस 3b प्लस 2a इधर शिफ्ट कीजिए, माइनस 2a प्लस 2b इधर शिफ्ट कीजिए, माइनस 2b इक्वल टू 0। 3a में 2a माइनस हो जाएगा तो a, 3b माइनस में 2b भी माइनस में, साइन समान है तो क्या होगा? जुटेगा। 3b माइनस 2b हो गया 5b, और किसी के भी आगे का साइन बड़े अंक का ऐसा देना चाहिए, बड़े अंक के आगे का साइन माइनस डाल दीजिए इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इधर आइए तो इसमें है 7 मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 इंटू a माइनस बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3a प्लस b माइनस 2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दो टर्म दोनों से 7 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 7a माइनस 7b इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टर्म्स, तीनों से गुना कीजिए तो 2 3 जा 6a प्लस 2 इंटू बी 2b माइनस 2 2 जा 4। इस तरह हम कर लिए। अब सबको एक साइड लेते आइए तो 7a माइनस 7b प्लस 6 इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होके हो जाएगा माइनस 6a प्लस 2b इधर शिफ्ट कीजिए, माइनस 2b माइनस 4 इधर शिफ्ट कीजिए, प्लस 4 इक्वल टू बचा कुछ नहीं तो 0। अब सब्सट्रैक्ट कीजिए या ऐड कीजिए। 7a प्लस में 6a माइनस में, 7a में 6a कैंसिल हुआ, घट गया तो a बच गया। तो a किस साइन में होगा? दोनों में 7 बड़ा है, प्लस में तो प्लस। उसके बाद b वाला 7b माइनस में 2b माइनस में, तो क्या हो जाएगा? 7b माइनस में 2b माइनस में, दोनों का साइन समान है, जोड़ दीजिए। 7 2 9b, और 7 बड़ा है, माइनस का माइनस डालिए, बड़े अंक का साइन हमेशा डालिएगा, गलती नहीं होगा। प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड नंबर इक्वेशन। अब क्या कीजिए, आपको सॉल्यूशन जो आया ये लीनियर इक्वेशन का आया, और लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल कितना है? तो a और b, तो 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें भी a और b 2 वेरिएबल्स हैं। तो इसलिए लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन करने के लिए आपको जो मेथड बताए हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
तो जो आपको इजी लगे वो आप इसमें अप्लाई कीजिए और बनाइए। तो इसमें आप अप्लाई कर दीजिए एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या पढ़ाए थे कि कोई एक वेरिएबल का कॉफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो वेरिएबल यहाँ a है, a का कॉफिशिएंट 1, इस वेरिएबल a का कॉफिशिएंट 1। तो दोनों इक्वेशन में वेरिएबल का कॉफिशिएंट इक्वल है और उसके बाद या तो सब्सट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। तो अब आप देखिए कि दोनों का साइन क्या है। दोनों का साइन प्लस में है, यहाँ भी आगे कोई साइन नहीं तो प्लस में है। तो जब दोनों का साइन समान हो तो आपको बताए थे कि हर हमेशा क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो सब्सट्रैक्ट कीजिए, नाउ इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कीजिए। तो LHS से घटाइए, RHS में घटाइए। तो क्या होगा, a माइनस 5b माइनस a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0 माइनस 0। तो क्या होगा, a माइनस 5b माइनस ब्रैकेट ओपन कीजिए। तो सारे साइन ब्रैकेट का चेंज हो जाएगा। a अभी प्लस में है तो हो गया माइनस, माइनस 9b हो जाएगा प्लस 9b प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। जब ब्रैकेट के आगे साइन माइनस हो तो ब्रैकेट के सभी टर्म का साइन को चेंज कर लेना है। अब देखिए प्लस a माइनस a कैंसिल आउट हो गया, 9b प्लस में 5b माइनस में। जब 1 माइनस 1 प्लस तो हर हमेशा सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। 9b में 5b माइनस कीजिए तो कितना आ गया, 4b। और 9 बड़ा है, दोनों में डिजिट 9 और 5 में बड़ा 9 है, प्लस में तो प्लस रखिए, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म -4 को उस साइड कीजिए तो हो गया +4। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो b इक्वल टू हो गया 4/4, कैंसिल आउट कीजिए 1, तो इसलिए b इक्वल टू कितना आया, 1। b का वैल्यू आ गया। इस b के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में इस मान को रखने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट है a माइनस 5b इक्वल टू 0। तो जहाँ पर b है उसके जगह पर आ जाएगा 1। तो a माइनस 5 इंटू बी के जगह पर 1 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 5 इंटू 1 5, माइनस में उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो इस तरह आपका a का भी वैल्यू पता चल गया और b का भी वैल्यू आ गया। तो नाउ आंसर लिख दीजिए, नाउ a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 1। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। इसी तरह से इसका रोमन 2 नंबर क्वेश्चन है। रोमन 2 में है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equations have no solutions। इस बार आपको जैसे इन्फिनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन दिया था, अब है नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लें। 2 का रोमन 2 गिवन में 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। तो अब इसमें नो सॉल्यूशन का कंडीशन है,
तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन है, तो इसलिए सबसे पहले आप A1 B1 और C1 लिख डालिए। तो A1 क्या हो जाएगा, x का कॉफिशिएंट 3, B1 y का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, और वो प्लस साइन में है तो प्लस साइन में 1, और C1 बराबर के उस साइड है, तो आपको बताए थे कि इस साइड ला करके लिखिए, या नहीं तो यहीं से देखिए +1 है तो इस साइड लाएंगे तो क्या होगा -1। उसके बाद आपको सेकेंड लीनियर इक्वेशन से A2 B2 एंड C2 ये लिखना है। तो A2 x का कॉफिशिएंट 2k-1, B2 y का कॉफिशिएंट k-1, और C2 इतना चीज़ अगर हम इधर लिखेंगे तो -2k+1, मतलब इसके आगे में ब्रैकेट डाल के माइनस लगा दीजिए, क्योंकि इसको ब्रैकेट डाल के जब इधर लाएंगे सारा किस साइन में चेंज हो जाएगा, अभी प्लस में है तो माइनस में, तो माइनस करके लिखिए। तो अब इसमें कंडीशन क्या है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन पर जब कोई हल ना हो तो उस पर कंडीशन आपको पढ़ाए हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 इज नॉट इक्वल टू। तो अब जो है आप पुट कीजिए A1/A2, A1 3 है, A2 है 2k-1, B1/B2, B1 कितना है तो 1, B2 कितना है तो k-1 इज नॉट इक्वल टू C1 है -1/C2 है -2k+1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद अभी तुरंत समझाए आपको कि जब ऐसा 3 टर्म्स हो इक्वल हो तो उसमें आपको कितने टर्म्स लेने हैं, 2 टर्म लेना है। तो 2 टर्म में फर्स्ट दोनों टर्म और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, लेकिन दोनों क्वेश्चन रोमन 1 वाले क्वेश्चन में क्या था कि 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन था, तो 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन था तो A और B दोनों का वैल्यू निकालना था, और इसलिए हम 2 बार लिए थे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, इस तरह से 2 बार लिए थे। लेकिन इसमें आप गौर कीजिए कि कितना वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की संख्या क्या है, एक ही है, और वो है k, इसमें भी k, इसमें भी k, और उसी k का वैल्यू आपसे फाइंड किया जा रहा है। तो आप कीजिए क्या कि इसमें केवल फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म लेकर आप k के वैल्यू को निकाल दीजिए। तो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को लिखिए 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1 हो गया, क्योंकि एक ही वेरिएबल्स हैं और वो वेरिएबल्स आपको आ चुका है, तो इसलिए आप केवल एक ही कंडीशन पर बना दीजिए, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म भी ले रहे हैं, ले सकते हैं आप, इसमें मनाही नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन टाइम टेकन होगा जिससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो चलिए अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 × k-1 इक्वल टू 1 × 2k-1। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k - 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रह जाएगा। अब वेरिएबल्स को वेरिएबल साइड, कांस्टेंट को कांस्टेंट साइड ले जाइए, तो 3k + 2k इधर शिफ्ट कीजिए, -2k, इधर बचा -1, -3 उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा +3।
तो 3k में 2k माइनस हो गया, तो 3k प्लस में है 2k माइनस में है, 1 माइनस 1 प्लस साइन में अंतर है तो घटेगा, 3k में 2k घट गया तो केवल 1k बचा। और साइन बड़े अंक का 3 और 2 में बड़ा 3 है, प्लस डालिए। ऐसा इसलिए हम कहते हैं क्योंकि प्लस माइनस में स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि प्लस डालें कि माइनस डालें। आप सिर्फ हर हमेशा याद रखिए, यदि आप जोड़ते हैं या घटाते हैं, ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हर हमेशा जो बिगेस्ट डिजिट है उसके आगे का साइन देना है। कहाँ का साइन देना है? बिगेस्ट डिजिट के आगे का साइन। तो जैसे हम इसमें किए 3 और 2 में बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 3 है, 3 के आगे प्लस है तो प्लस साइन में रखेंगे। समझ गए आप लोग? अब इसमें क्या है? उसी तरह एक माइनस है एक प्लस है, साइन में अंतर है तो घटाएंगे, साइन समान होने पर जोड़ेंगे, साइन में अंतर होने पर घटाएंगे। तो माइनस प्लस साइन डिफरेंट है तो घटाइए, 3 में 1 घट गया 2। उसके बाद बड़े अंक का साइन डालना है, तो बड़ा अंक 3 है, आगे प्लस है, प्लस में रहेगा। तो इस तरह k का वैल्यू आपका आ गया 2। k का वैल्यू कितना आया? 2। और यही k का वैल्यू 2 क्वेश्चन में यदि पुट कर दिया जाए तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन का केस होगा। समझ गए आप लोग? तो इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस को नो सॉल्यूशन और सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन का बना सकते हैं। तो हम कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स अब तक इस चैनल को विनर्स मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो आपसे रिलेटेड बनाऊं वो आपको सबसे पहले मिले और आप इजी मेथड में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तब तक के लिए आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।